हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस दंगल के 16वें एपिसोड पे चर्चा करेंगे और आज का ये टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आज के दंगल के 16वें एपिसोड का टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल को। चलिए, आज के दंगल का पहला प्रश्न 301 नंबर पे है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खिड़की का पर्यायवाची है? कौन सा खिड़की का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। देखो कैसे हम लोग आंसर करेंगे। वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त, सभी। कौन सा खिड़की का पर्यायवाची है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव सेशन में, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि हम जुड़ चुके हैं। बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब लोग एक बार जबरदस्त शेयर कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपका है, सब जगह आप इस दंगल के 16वें एपिसोड को शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूछा है खिड़की का पर्यायवाची है। देखो भैया ध्यान से, वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है, तो इसका मतलब सभी हैं, उपयुक्त, सभी। खिड़की के पर्यायवाची तीनों विकल्प जो आपके दिए गए हैं वो सभी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक बुद्ध का, बाण का, तरु का, सरोवर का। बताना है विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो आप देखेंगे विसिक जो है बुद्ध का पर्यायवाची नहीं है, तरु वृक्ष का पर्यायवाची है, सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। तो बचा क्या? विसिक आपका बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची होते सर, नाराज, ये सब बाण के अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो विसिक किसका पर्यायवाची हुआ भैया? बाण का पर्यायवाची हुआ। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा और जितने बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, है, किसके पर्यायवाची है? देखो घोड़े के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो बाज हो गया, तुरंग हो गया, है हो गया, सैंधो हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची है? घोटक हो गया, घोड़े के पर्यायवाची है। शार्दुल आपका घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये शेर का पर्यायवाची है। किसका भैया? शेर का पर्यायवाची है। तो कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है भैया मेरे? शार्दुल आपका घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के दंगल का। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। हंसुता की सुंदर कगरी, ये भी यमुना का ही पर्यायवाची है, जहां पे श्री कृष्ण क्या करते थे? खेला करते थे। अर्कजा भी यमुना का ही पर्यायवाची है, कृष्णा भी यमुना का ही पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया? कुलंकषा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। सब लोग आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है? केतु का पर्यायवाची नहीं है झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो आपको पता है कि केतु के पर्यायवाची जो है झंडा भी है, पताका भी है, निशान भी है। तो क्या नहीं भैया? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ग्रह नहीं है। क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारे जितने भी दंगल में क्वेश्चन लिए गए हैं सब आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। ठीक है,
बस इतना करना है आपको कि आपको रेगुलरिटी बना के पढ़ना है, चीजों को आप अच्छे से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना चाहिए कि सर ए सही, बी सही, सी सही या डी सही, जो आपको लगता है आप सही करो, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको अगले दंगल का एपिसोड आपके मैसेज, आपके मोबाइल में क्या होगा, नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची बिडौजा। बिडौजा भैया मेरे इंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन, पिसुन चुगलखोर का पर्यायवाची है। चुगलखोर का पर्यायवाची है। और ये पिसुन कौवे का भी पर्यायवाची होता है। मार, ये कामदेव का पर्यायवाची है। मार किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। और ये अस्म, ये भी आपका किसी का पर्यायवाची होता है। तो इसका मतलब कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो क्या हम लोग टिक करेंगे? इसमें हम लोग टिक करेंगे भैया, आपका देखो ध्यान से, सारी चीजों को मिटाते हैं हम लोग। इसमें टिक करेंगे, आपका जो कामदेव का पर्यायवाची है वो आपका मार है। क्या भैया? मार है, ठीक है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची मनमत होता है, मनोज होता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपका रतीश होता है, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है प्रमदा, कामनी, वामा, वनिता। आपको पता है कि जो पत्नी का पर्यायवाची है, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, पत्नी का पर्यायवाची वामा। क्या होता है? वामा, ठीक है। ये प्रमदा, ये कामिनी, ये वनिता, ये सब पत्नी के पर्यायवाची नहीं है, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। वामा किसका पर्यायवाची है? पत्नी का पर्यायवाची है। लगा ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। पैर का पर्यायवाची है पट। पट जो होता है, पट जो है वो पर्दे का पर्यायवाची है। किसका है भैया? पर्दे का पर्यायवाची है। पाद, ये पैर का पर्यायवाची होता है। अच्छी, ये आंख का पर्यायवाची होता है। कर्ण, ये कान का पर्यायवाची होता है। ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम है। ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये तो आपके सवाल से बाहर का सवाल हो गया। अक्षी तत्सम है, आंख तद्भव है, कर्ण तत्सम है, कान तद्भव है, ठीक है। अब देखो आपके सवाल पे लेके आपको आते हैं। पूछा है पैर का पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे कि पैर का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर बी में पाद है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रुधिर का पर्यायवाची है विकल्प नंबर 1 पथ, विकल्प नंबर 2 रसाल, विकल्प नंबर 3 लहू, विकल्प नंबर 4 आड़ो। बताना है रुधिर का पर्यायवाची है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए, और सब लोग वीडियो को, सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए। देखो पथ जो है वो आपका रास्ते का पर्यायवाची है, मार्ग का पर्यायवाची है। किसका है भैया? रास्ते का पर्यायवाची है, मार्ग का पर्यायवाची है। देखो रास्ता या मार्ग का पर्यायवाची है। रसाल आम का पर्यायवाची है। लहू ये रक्त का पर्यायवाची है। और आड़ो ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका भैया? समुद्र का पर्यायवाची है। तो इस तरह से पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। विकल्प के साथ खेलना है, देखो ध्यान से। तो रक्त का पर्यायवाची कौन हुआ? लहू। क्या हुआ? लहू। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है छित, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। अब देखो ध्यान से, एक एक विकल्प पे ध्यान दीजिएगा। छिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर, सब लोग आंसर करेंगे। देखो रत्नाकर जो होता है वो आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक। कलाधर जो होता है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। दिनकर जो है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया? क्षिति, ये वसुंधरा यानी पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है? पृथ्वी यानी वसुंधरा का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
व्योम शब्द का पर्यायवाची है? व्योम, चार विकल्प है, आम्र, कौवे, अंबर, अग्नि। तो बताएंगे व्योम। आम्र जो है वो आम शब्द का तत्सम है, ये तद्भव ये तत्सम, इसका पर्यायवाची आम होता है। कौवे का होता है पिसुन पर्यायवाची, क्या होता है? पिसुन होता है, काग होता है, ठीक है। अगला देखो, अंबर जो होता है वो आपका वस्त्र का भी पर्यायवाची है और ये आकाश यानी व्योम का भी पर्यायवाची है। अग्नि जो है आग का तत्सम रूप है, आग इसका पर्यायवाची है। पावक, अनल, हुताशन किसके पर्यायवाची है? आग के पर्यायवाची है। पूछा है व्योम शब्द का पर्यायवाची है, तो किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, अंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, दोनों सही है, दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं, ये दोनों आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं, ये सही है। दूसरा, सरोवर और पुष्कर दोनों तालाब के पर्यायवाची हैं, दोनों सही हैं। अगला, जलधि और अम्बुद ये समुद्र का पर्यायवाची है। किसका भैया? जलध जो है समुद्र का पर्यायवाची है और ये बादल का पर्यायवाची है। तो ये दोनों जोड़े आपके सही नहीं है। ये फड़ी और उरग ये सांप के पर्यायवाची है, क्या है? सर्प के पर्यायवाची है। तो पूछा है कौन सा जोड़ा पर्यायवाची का सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही नहीं है, इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। देखो यहां से वाक्यांश का एक सवाल पूछता, उरग जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उरग आएगा। क्या आएगा भैया? उरग आएगा। इस पूरे सवाल का आंसर क्या है? पुरंदर, अमरपति इंद्र के पर्यायवाची है, विकल्प सही है। सरोवर, पुष्कर तालाब के पर्यायवाची, विकल्प सही है। जलद समुद्र का, अम्बुद बादल का, इसलिए पर्यायवाची गलत हो जाता है ये। और आपका ये फड़ी सांप के पर्यायवाची, उरग भी सांप का पर्यायवाची है। यहां से वाक्यांश पूछेगा जो छाती के बल चलता, उसके लिए शब्द क्या आएगा? उरग आएगा। तो इस पूरे सवाल का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका पर्यायवाची का जोड़ा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो होगा इसका, सब लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन, क्या होगा? समालोचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो बताना है कौन सा पर्यायवाची पत्थर का नहीं है। प्रस्तर ये पत्थर का पर्यायवाची है और ये पत्थर का तत्सम रूप भी है। पत्थर का तत्सम रूप भी ये क्या है? प्रस्तर है, ठीक है। उपल भी पत्थर का ही पर्यायवाची होता है, पाहन भी पत्थर का ही पर्यायवाची होता है। तो बचा क्या भाई मेरे? पशम, ये आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। किसका नहीं होता है? पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, कमल पे आसन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। चतुरानन, ये भी आपका चार आंखें, आनंद मतलब सिर, सिर, ठीक है। तो यहां भी चतुरानन भी क्या हो गया आपका? ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। चतुर्मुख, चार मुख है, ये भी आपका ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। चतुर्भुज जो है ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, हो जाएगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार सब लोग वीडियो को अच्छे शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है। चलिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। देखो, इंद्र, शास्त्रास्त्र और मधवा, ये आपके तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। और ये रतीश जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका भैया? रतीश जो है कामदेव का पर्यायवाची है। तो इसका मतलब ये जोड़ा वाला गलत हो गया।
दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध पूछा है ना, तो ये कहाँ शुद्ध है? इसमें इंद्र का भी पर्यायवाची आ गया और कामदेव का भी पर्यायवाची आ गया। दूसरा देखो, घर, निकेतन, आलय, निकय, आयतन, तो ये अभी तक सही है, घर के सभी पर्यायवाची हैं, सही है, ठीक है। अगला देखो, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी, ये जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची है, गंगा जी का पर्यायवाची है, और यहां से लेके यहां तक यमुना जी का पर्यायवाची किसका है? यमुना। तो इस विकल्प में भी यमुना और गंगा का पर्यायवाची आ गया, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। वस्त्र, अंबर, चीर, तीनों कपड़े के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कपड़े के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो ये पाठक है ये छेदक का पर्यायवाची है। किसका है? छेदक का पर्यायवाची है। तो इसमें भी आपका दो तरह के पर्यायवाची आ गए, विकल्प गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब पूरे सवाल को ध्यान दो, नोट हो गया? देखो हम लोग पूरे सवाल पे ध्यान देंगे। पूछा है कौन सा विकल्प शुद्ध है, कौन सा वर्ग, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे, ये आपका शुद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का अनुचर भी होता है, परिकर भी होता है, भृत्य भी होता है। इसका मतलब भूसुर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भूसुर आपका नहीं होता है दास का पर्यायवाची। ये किसका होता है? ये राक्षस का पर्यायवाची होता है। राक्षस के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं दैत्य होते हैं, अन्य पर्यायवाची जो होते हैं निशाचर होते हैं। क्या होते हैं? निशाचर होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी सब आपके दास के पर्यायवाची हैं। रूख का पर्यायवाची शब्द है रूख। ऑप्शन ए बिटप, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी तड़का, ऑप्शन डी हेरंब। तो बताएंगे आपका रूख का पर्यायवाची शब्द है। देखो प्रसून जो होता भैया मेरे, वो पुष्प का पर्यायवाची है। किसका है? पुष्प का पर्यायवाची है। हेरंब जो होता है वो गणेश जी का पर्यायवाची है। किसका है? गणेश जी का पर्यायवाची है। तड़का आपका है नहीं, तो बचा क्या? बिटप आपका रूख का पर्यायवाची है। क्या है? बिटप आपका रूख का पर्यायवाची है। अब पूछेगा गणेश में कौन संधि है, तो बता दीजिएगा गुण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? गढ़ प्लस ईस। क्या होगा? गढ़ प्लस ईस संधि का नाम होगा गुण संधि। क्या होगा भैया? गुण संधि। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, आज के दंगल का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विलोमावाची, प्रतिलोमावाची, समानाभास, समानार्थी। तो आपको बताना है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, समानार्थी होता है। क्या होता है? समानार्थी होता है। एक बार सब लोग जाने से पहले वीडियो को आपने देख लिया पूरा, एक आखिरी सवाल बचा हुआ है, इसके जाने से पहले आप लोग वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी फेसबुक ग्रुप, सभी इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अच्छे से। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज के दंगल का। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलद, उर्मी। अब देखो पुष्कर तालाब का पर्यायवाची भैया। किसका? तालाब का, पुष्कर सरोवर। कूल जो है किनारे का पर्यायवाची है, कूल किनारा का पर्यायवाची है। जलद समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। उर्मी किसका पर्यायवाची है? तब लहर या तरंग का पर्यायवाची है। किसका है? लहर या तरंग का पर्यायवाची है। तो आज के दंगल का 16वां एपिसोड यहां पे आके समाप्त होता है। आप लोगों को अगर दंगल अच्छा लग रहा है, दंगल के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि दंगल आपको कैसा लगा, जिसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। आगे आने वाले समय में दंगल के प्रश्नों के बढ़ने की संभावना प्रबल है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले दंगल में।